नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए लाया है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इटली आदि देशों के सबसे बेहतरीन अनुभव, जिसमें आपको मिलेगा बेहतरीन होटल, वीजा अपॉइंटमेंट आदि सारी सर्विसेज और शुद्ध शाकाहारी भोजन। तो आज ही करें अपने विदेश घूमने के सपने को पूरा। आज ही संपर्क करें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स से। चरण स्पर्श। मैं चूंकि जैन धर्म से नहीं हूँ, लेकिन इसलिए हो सकता है मुझसे कुछ त्रुटि हो यहाँ पर बोलने में या कुछ किसी को वो करने में। लेकिन इससे पहले मैं आपसे भाग्योदय सागर में सिर्फ दूर से दर्शन हुए थे। वहाँ पर मैंने एक अपने मन में जो एक बुराई थी उसको छोड़ा था और साल भर वो बुराई से मैं दूर रहा। उसी चीज़ से मैं प्रभावित होकर इस बार फिर से मैं अशोकनगर ग्वालियर से आया और आज इस बार एक और बुराई आपके सामने छोड़ने के लिए यहाँ आया था। लेकिन चूंकि आपके दर्शन मेरे को लाभ मिल गए, आपसे सिर्फ मेरे से एक प्रश्न है, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, क्या हिंदू धर्म में होते हुए भी जैन धर्म की जो अच्छाइयाँ हैं उनको मैं पालन कर सकता हूँ और किस तरह कर सकता हूँ? महाराज, धर्म किसी जाति विशेष का नहीं होता। आज वर्तमान में सारे धर्म जाति के रूप में बट गए। उसका मूल कारण था कि अंग्रेजों की नीतियां जो थीं और धीरे धीरे जो प्रजातंत्रीकरण की कुछ नीतियां बनी, उनके कारण से उनको डिवाइड करना पड़ा कि तुम्हारा जो धर्म है, मंदिर है, इसका मालिक कौन है, इसका व्यवस्थापक कौन है, इसको कौन संचालित करता है। तो धीरे धीरे करके समाज और ट्रस्ट बन गए। वस्तुतः आचरण, आचार और विचारों पर आधारित है। यदि व्यक्ति आचार और विचारों को स्वीकार कर लेता है तो उसी का नाम जैनी होता है। अब कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति कहता महाराज मैं जैन आचार का पालन करना चाहता हूँ और जैन विचारों से सहमत हूँ, लेकिन उसके लिए हम पूर्ण सहमति नहीं दे पाते, क्योंकि उसके रिश्तेदारी है, उसके परिवार है, उसका समाज है और फिर बीच में कानून है। कल के दिन कोई तुम्हारे पर रिश्तेदार आदि है, वो तो ये कानून तो ये देखता है कि तुम क्या धर्म मानते थे, वो तो ये देखता है कि तुम मंदिर आते थे, तो तुम्हारा भाई भी कहेगा कि जब मेरा भाई आता है तो मैं क्यों नहीं आऊँ। तो ये कानून में कुछ प्रक्रियाएं ऐसी बन गई अंग्रेजों के समय, जिस कारण से सारे बंटवारे हो गए। वस्तुतः पूछा जाए तो धर्म एक आचार और विचार जब एक हों और उसके साथ में एक व्यक्ति तो आचार विचार बदल देता है, लेकिन फिर सारा सर्कल आचार विचार से बदलना चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्व ही नहीं छोड़ना है, मिथ्या को मानने वाले भी छोड़ना है। शराब का ही त्याग नहीं करना है, शराब पीने वालों का भी त्याग करना है। हमने जुआ छोड़ दिया और जुआ वालों के साथ ही बैठेंगे तो तुम शुद्ध हो। यदि कोई व्यक्ति शराब की दुकान पर बैठकर दूध पिएगा तो दुनिया समझेगी क्या दूध पी रहे। इस प्रकार की कुछ समस्याएं ऐसी आ गई, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छी तरह पालन कर सकते हो। द्रव्य रूप से, सामाजिक अनुष्ठान रूप से भली पालन कर पाओ या न कर पाओ, इसके लिए सामाजिक व्यवस्थाएं बीच में आती हैं, लेकिन भावनात्मक और क्रियात्मक अपना धर्म बहुत अच्छी तरह प्रयास कर सकते हो, कोई बाधा नहीं होती, क्योंकि आत्मा का धर्म है। अपने आप में जीवन है। मान लो समाज तुम्हें किसी कार्यक्रम में भाग लेने दे नहीं लेने दे, क्या फर्क पड़ता है? रात्रि भोजन नहीं करना है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? तो कौन रोक सकता है? हमें जुआ आदि नहीं खेलना है। तो इस प्रकार की परिणति अपने मानसिक रूप से मात्र अनुष्ठानात्मक क्रियाओं में शामिल होने में सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, और धर्म आत्मा का है, तो अपने आचार और विचारों में सुधारने में कोई बाधा नहीं। जैन दर्शन को मानने वाले सभी लोग, ऐसी ऐसी जातियों वालों के नाम शास्त्रों में हैं जिन्होंने जैन धर्म को पालन करके अपना कल्याण किया। ठीक है, उनको समाज में नहीं मिले, अनुष्ठान में नहीं मिला, आहार दान देने नहीं मिला, अभिषेक करने नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मांसाहार का त्याग करके जैन बन करके स्वर्ग में चले गए। हाँ, मांसाहार का त्याग करके बन गए। यहां तक कि तुम तो मनुष्य हो, त्रियंच भी
पशु होकर के भी उसने रात्रि भोजन त्याग दिया तो वो भी मरण करके स्वर्ग में चला गया। ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं। पर बाहरिक व्यवस्थाओं में थोड़ी दिक्कत होती है, अंतरंग में कोई बाधा नहीं, पूर्णतः आचरण किया जा सकता है।